नाज़रीन, इस वक्त मैं और मंजर-ए-आम की टीम मौजूद है ब्यूरो ऑफ सप्लाई एंड प्राइजेस के ऑफिस में। रात के इस पैर तकरीबन रात के 12:30 हो रहे हैं और हम जा रहे हैं डीजी साहब के साथ सरप्राइज विजिट पे, जो डीजी है ब्यूरो ऑफ सप्लाई एंड प्राइजेस के। और उनके साथ जाना आज इसलिए ज़रूरी है ताकि दिखा सके, आप लोगों को बता सके कि सब्ज़ी मंडी और फ्रूट मंडी में किस तरीके से जो माशाखोर है, जो मिडिल मैन है, वो काम कर रहे हैं। क्योंकि अगर बात की जाए सब्जियों की या फलों की, ये ऐसी चीज़ है जो आप लोग अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं। आज मंजर-ए-आम की टीम ने ये डिसाइड किया कि आप लोगों के लिए एक ऐसा प्रोग्राम करें, डीजी साहब को अपने साथ लेकर जाएं। हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि हम आपके साथ जाना चाहते हैं और अपने नाज़रीन को दिखाना चाहते हैं किस तरीके से आप लोग काम कर रहे हैं। और वहाँ पर अगर बात की जाए, मैं कुछ ऐसे सवाल भी रखूँगा जो आप लोगों के सवाल हैं, उनके जवाब भी लेने की कोशिश करूँगा, जिनमें चंद सवाल ऐसे हैं कि जो सब्जी मंडी और फल मंडी में अगर बात की जाए, जिन प्राइजेस पे जो सब्जी या फल मिल रहे हैं, उन प्राइजेस पे शहर में क्यों नहीं मिल रहे हैं? क्या वजूहत हैं? कौन ऐसे लोग हैं, कौन सा ऐसा माफिया है जो बीच में आ जाता है और आवाम पिस के रह जाती है? रहिए आप लोग मेरे साथ, मंजर-ए-आम जारी है। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ ब्यूरो ऑफ सप्लाई एंड प्राइजेस के जो डीजी साहब हैं, डॉक्टर शाकिर कयूम खानज़ादा साहब, उनके साथ मैं मौजूद हूँ। आज हम लोग जाएंगे उनके साथ, उनका सरप्राइज़ विजिट है और मंजर-ए-आम की टीम भी उनके साथ जाएगी। और रात के इस पैर यानी कि अभी तकरीबन रात के 12 बज रहे हैं और आज वो सरप्राइज़ विजिट करने जा रहे हैं। हमने उनसे रिक्वेस्ट की, हम भी आपके साथ जाना चाह रहे हैं कि किस तरीके से आप वहाँ जाके प्राइस चेकिंग करते हैं और क्या तरीक़ेकार होता है। क्योंकि अगर माजी की बात की जाए, मैंने फ्रूट और सब्ज़ी मंडी में बेशुमार प्रोग्राम्स किए हैं। आज एक बार फिर से मैं जा रहा हूँ, जो लास्ट जो डीजी साहब थे सालिक मिर्ज़ा साहब, उनके साथ भी मैंने किया और आज ये मौका मुझे मिल रहा है कि आज डॉक्टर साहब के साथ भी मैं जा रहा हूँ। उनका ये सबसे पहले मैं खुशामदीद करता हूँ और जो आप लोगों के सवाल हैं उनके जवाब लेने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, पहले तो मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ और वेलकम करता हूँ मैं आपको ब्यूरो ऑफ सप्लाई एंड प्राइजेस में, क्योंकि आपकी बिल्कुल न्यूली यहाँ पे अपॉइंटमेंट है। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, अगर बात की जाए सब्ज़ी मंडी एंड फ्रूट मंडी की, ये ऐसी चीज़ है कि हर इंसान सब्ज़ी बगैर रह नहीं सकता, फ्रूट के बगैर रह नहीं सकता। पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि जो वहाँ से सब्ज़ी या फ्रूट शहर में आता है, डॉक्टर साहब, उसके जो प्राइजेस हैं वहाँ पर कुछ और हैं, शहर में जब आते हैं कुछ और हैं। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? ये सही कह रहे हैं आप कुछ हद तक, क्योंकि काफ़ी सारे फैक्टर्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। जब गो के दुनिया में, पूरी दुनिया में यही तरीक़ाकार है कि ऑक्शन के थ्रू चीज़ें होती हैं। फिर उसमें माशाखोर का प्रॉफिट भी होता है, होलसेलर का प्रॉफिट होता है, रिटेलर का प्रॉफिट होता है। फिर मंडी से जो चीज़ यहाँ तक आती है, शहर तक आती है, लाजमी उसमें ट्रांसपोर्टेशन भी लोगों की खर्च होती है, तो कुछ ना कुछ तो फ़र्क आता है। लेकिन हम मंडी बेसिक चीज़ है, अगर मंडी में हम चीज़ें कंट्रोल करते हैं तो इसका मतलब है कि पूरे शहर में सप्लाई सस्ती मिलेगी। और अगर मंडी में ही चीज़ें महंगी होंगी, मंडी में अनकंट्रोल होंगी, तो पूरे शहर को चीज़ें महंगी मिलेंगी। लेकिन अगर बात की जाए आवाम की, आवाम तो नाखुश नज़र आती है। कहते हैं कि जो आपको पता है कि जो मामलात हैं, हालात हैं हमारे इस टाइम मुल्क के, हम ज़ाहिर है एक ऐसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं, हर बंदे को नौकरी की अगर बात की आपके सामने, हर बंदे का फ्रूट फल नहीं खा सकता। अगर फल की बात की जाए या सब्जियां, आपको पता है सब्जी भी आजकल महंगी हो गई है, तो आवाम ये चाहती है कि रिलीफ मिले। तो आपके आने से तो आप क्या समझते हैं कि इसमें कोई इम्पैक्ट आएगा, कोई फ़र्क आएगा? हमने पूरे कराची में डिस्ट्रिक्ट वाइज अपने ऑफिसर्स को डिप्यूट किया है और प्राइस चेकिंग पर भी हम तेज़ी से काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी बिल्कुल कोऑर्डिनेशन में चल रहे हैं। तो कोशिश यही है कि हर जगह प्राइस चेकिंग हो और लोगों को चीज़ें मुनासिब दाम में मिलें। अच्छा, आज आपका सरप्राइज़ विजिट है, आज ये फर्स्ट टाइम है जब से आप आपकी इस कुर्सी पर आप फाइज हुए, या ये सेकंड है आपका? नहीं, विजिट तो मुख्तलिफ बाज़ारों के मुख्तलिफ जगहों के होते रहे, मंडी का फर्स्ट है। मंडी का फर्स्ट है। चलें, आज हमें भी मौका मिलेगा आपके साथ जाने को फिर तो। अच्छा, मुझे ये बताएं, माशाखोर की अगर बात की जाए या मिडिल मैन की बात की जाए, माशाखोर का क्या किरदार होता है? माशाखोर का किरदार बड़ा इंपॉर्टेंट है। जिस तरह एक सब्ज़ी की लाट आई या सब्ज़ी का ट्रक आया तो पूरा का पूरा ट्रक का ट्रक खरीद ले। ओके। अब माशाखोर को अगर हम बीच में से निकाल दें तो ना होलसेलर के पास इतनी सकत होती है कि पूरा ट्रक खरीदे, वो 1 बोरी 2 बोरी खरीदेगा या मनों के हिसाब से खरीदेगा, ना रिटेलर के पास इतनी सकत होती है। माशाखोर भी चीज़ें मैनिपुलेट करने की कोशिशें करते हैं, लेकिन माशाखोर को हम एकदम से निकाल भी नहीं सकते। लेकिन माशाखोर का अगर बात कीजिए, बड़ा एक उसका इंपॉर्टेंट काम है वहाँ पर, मंडी की बात की जाए, और वहाँ पे जो रिटेलर्स आते हैं शहर से, जो आते हैं, ज़ाहिर है फिर वो रिटेलर्स आते हैं, फिर वो शहर में सप्लाई किया जाता है माल, तो वो जो उनको देते हैं वो रोक कर भी दे रहे होते हैं वो माल। कुछ माल तो मैंने ऐसा भी देखा, लास्ट मैंने एक प्रोग्राम किया था चंद साल कबल, बाहर माल को रोका हुआ था
और वो रोक कर बेचने का मकसद क्या है? मकसद तो यही हुआ ना कि ज़ाहिर है उसके रेट्स हाई हो जाएं। एग्जैक्टली, बिल्कुल। डिमांड एंड सप्लाई हर जगह अप्लाई होता है, दुनिया इसको रोक के बेचेंगे तो यहाँ भी अप्लाई होता है। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। तो क्या आप समझते हैं कि आप ज़ाहिर अभी न्यूली आए, मैं चाह रहा हूँ कि आपको ज़ाहिर अभी चंद ही दिन हुए हैं और इन फ्यूचर ये माशाखोर पे भी तो कंट्रोल करें आप। नहीं, इसको कमिश्नर साहब के साथ हमने इनसे भी मीटिंगें की हैं। अच्छा। और ये माशाखोर रजिस्टर्ड हैं बाकायदा, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास माशाखोर पूरे रजिस्टर्ड हैं। तो कमिश्नर साहब की ईमा पर कमिश्नर साहब ने भी इनसे मीटिंग की, हमने भी की। तो कोशिश यही कर रहे हैं कि इनके किरदार को वो कि हम ख़त्म नहीं कर सकते लेकिन कंट्रोल किया जाए। कंट्रोल किया जा सकता है। अच्छा, जो आपकी टीम्स हैं, अगर टीम्स की बात की जाए, जैसे ज़ाहिर है ब्यूरो ऑफ सप्लाई एंड प्राइजेस की असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, डिप्टी डायरेक्टर हैं और मुख्तलिफ आपके जो लोग काम कर रहे हैं। मैं तो अली हैदर भाई के साथ बहुत काम किया मैंने, जो आपके असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, डिप्टी डायरेक्टर सलीम भाई के साथ बहुत काम की, पूरी एक टीम है आपकी। तो जो दीगर जो लोग हैं इनको क्या डेली बेसिस पे आप इनके साथ मीटिंग्स करते हैं? क्या आपका तरीकेकार होता है? नहीं, हमारा कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है। हम जी बहुत अच्छा है माशाल्लाह, हमारा कोऑर्डिनेशन डेली बेसिस पे हमारी मुलाकातें भी रहती हैं, मीटिंगें भी रहती हैं, बातचीत भी रहती है। तो और टास्क भी दिए जाते हैं और टास्क इम्प्लीमेंट भी होते हैं। मतलब समझ लीजिए डेली बेसिस पे आप लोगों की मीटिंग्स होती हैं, उसकी बुनियाद पे आप लोग काम कर रहे होते हैं। अच्छा, मार्केट कमेटी की अगर बात की जाए, ज़ाहिर है मार्केट कमेटी, सब्जी मंडी, फ्रूट मंडी की बात की जाए, वो लोग उसको संभाल रहे होते हैं, उनका बड़ा अहम किरदार है। तो उनके साथ ब्यूरो ऑफ सप्लाई एंड प्राइजेस की अगर बात की जाए, मुझे फील हुआ, मैं अपनी पर्सनल आपसे एक शेयरिंग कर रहा हूँ, बॉन्डिंग लगता है समटाइम्स कि अच्छी नहीं है। कैसा है? नहीं, मार्केट कमेटी माजी में तो ब्यूरो का हिस्सा हुआ करती थी, फिर उसके बाद ये ब्यूरो से छीन ली गई, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में चली गई। तो उनके लोग एक्शन के टाइम पे मौजूद होने चाहिए, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि उनके लोग एक्शन के टाइम पे मौजूद नहीं होते हैं, जो कि चीज़ों को ख़राब करता है। मैंने आपसे सवाल पता क्यों किया है डॉक्टर साहब? देखिए, बात की जाए ना मार्केट कमेटी की, इनके लोग तो वहाँ पर मौजूद होते हैं, आपके भी मौजूद होते हैं, लेकिन उनको तो अंदर पूरा एक समझ लें कि दफ्तर बना हुआ है। एग्जैक्टली, ठीक है, आपके तो उनका रोल ज़्यादा है। हाँ, वो कहते हैं ना उनका वहाँ पे धार ज़्यादा है उनकी, तो वो सब उनके साथ मिले होते हैं, माशाखोरों से क्लोज कॉन्टेक्ट। बिल्कुल ऐसे ही आरती वगैरह जो भी बड़ा क्लोज होता है। और मैंने देखा है कि थोड़ी रंजिशें हैं, तो क्या ये ख़त्म हो जाएंगी डॉक्टर साहब? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, हमारी कोई ज़ाती तो किसी से रंजिश है ही नहीं ना। काम के हवाले से जो सबकत माना कंपटीशन रहता है मुख्तलिफ इदारों में या मुख्तलिफ जमातों में, तो वो कोई बड़ी बात नहीं। हमारी ज़ाती किसी से भी रंजिश नहीं है। हम तो ये चाहते हैं चीज़ें बेहतर हो, काम बेहतर हो। ज़बरदस्त। अच्छा, ये जो अगर सब्ज़ी मंडी, फ्रूट मंडी की बात की जाए, ये लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों रुपए का यहाँ पे कारोबार किया जाता है और पता नहीं कहाँ से सब्जियाँ, फल यहाँ पर आते हैं। मुझे एक बात बताएं कि जो जिस तरह मैं आपसे असल में ये सवाल इसलिए कर रहा हूँ ताकि नाज़रीन को पता चल सके, जो अच्छी क्वांटिटी का जो माल होता है, उसको एक्सपोर्ट कर दिया जाता है, ठीक है, जो नॉर्मल रहता है वो शहर कराची में सप्लाई किया जाता है। ऐसा माजी में कुछ देखने को आया कि इस पर कंट्रोल कर पाएंगे आप? हमारे यहाँ चीज़ों के हवाले से अभी भी दर्जा अव्वल, दोयम, सोयम एग्जैक्टली ये है। और इन पर फिर अव्वल, दोयम, सोयम के हिसाब से उस रेट भी होते हैं। तो एक्सपोर्ट में लाजमी बाहर के ममालिक अच्छी से अच्छी चीज़ मांगते हैं, तो एक्सपोर्ट के लोग लालच में एक्सपोर्ट भी कर देते हैं बहुत सारी चीज़ें। अच्छा, कमिश्नर कराची के साथ अगर बात की, आपकी मीटिंग्स डेली बेसिस पे होती है, फोर्टनाइट होती है या मंथली बेसिस? नहीं, कभी मंथली, कभी फोर्टनाइट, इस तरह। अच्छा, डेली तो ये कि, लेकिन हम कोऑर्डिनेशन में हैं, मैं डायरेक्टली टच में रहता हूँ। ओके सर, फिर अपनी टीम्स कब तश्कील देते हैं, इनको समझा रहे होते हैं आप? जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, मेरे ख्याल से कि चले नाज़रीन को दिखाएं आपका सरप्राइज़ विजिट, और आप हमारे साथ रहिएगा, हम आपके साथ रहेंगे, और आज कंप्लीट हम दिखाते हैं किस तरीके से आप वहाँ जाएंगे, विज़िट करेंगे, और जो वहाँ की सूरत हाल है वो भी नाज़रीन को देखेंगे। आप रहिएगा हमारे साथ, ठीक है? जी नाज़रीन, बिल्कुल मंज़िल-ए-आम जारी, और अभी हम लोग जा रहे हैं सब्ज़ी मंडी और फ्रूट मंडी में डॉक्टर शाकिर साहब के साथ, जो कि डीजी है ब्यूरो ऑफ सप्लाई एंड प्राइजेस के। आज का जो ये सरप्राइज़ विजिट है, आज ये दिखाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सब्ज़ी या अगर फल की बात की जाए, ये दो ऐसी चीज़ें हैं कि ये इंसान खाता ही खाता है और हर इंसान ख़रीदता है, डेली बेसिस में ख़रीदता है। तो आप लोगों के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम है, आप लोग ज़रूर इसको देखिएगा, इससे बहुत कुछ आपको सीखने को मौका मिलेगा। आप रहिए मेरे साथ, मंज़िल-ए-आम जारी है। जी नाज़रीन, अभी डीजी साहब के साथ हम लोग जा रहे हैं, डीजी ब्यूरो ऑफ सप्लाई एंड प्राइजेस, डीजी डॉक्टर शाकिर साहब के साथ रवा दवा हम लोग जा रहे हैं सब्ज़ी मंडी और फल मंडी पे, और आज आपको दिखाएंगे रात के इस पैर, यानी कि रात के तकरीबन 1 बजने वाला है, और आज इनका सरप्राइज़ विजिट, और ये हमारे साथ हमारी फरमाइश पे जा रहे हैं और दिखाएंगे किस तरीके से इनकी टीम्स काम करती हैं और वहाँ जाकर क्या चेक एंड बैलेंस करेंगे, ये सब कुछ आपको दिखाएंगे। डीजी साहब, मुझे ये बताएं कि अभी हम लोग रवा दवाएँ जा रहे हैं, हम लोग सब्ज़ी मंडी, फल मंडी पे,
आप मुझे ये बताएं कि आपके आने से आप क्या समझते हैं, क्या आपने क्या सोचा, क्या बेहतरी लाएंगे? हम दिन रात देखे काम कर रहे हैं। ये कोई एक दिन का प्रोसेस तो नहीं, ये प्रोसेस डेली बेसिस पर है। डेली बेसिस पर हमारी टीमें निकल रही हैं, डेली बेसिस पर हम मंडी में हमारे इंस्पेक्टर डिप्यूट हैं, वो डेली ड्यूटी करते हैं। हमारी टीमें डेली प्राइस चेकिंग में निकल रही हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ों को कंट्रोल करें, लोगों को कम से कम दाम पर चीज़ें दस्तयाब हों। बाज़ों का सप्लाई एंड प्राइसेस, सप्लाई एंड डिमांड की वजह से शार्टेज पैदा करने की लोग कोशिश करते हैं, लेकिन उसको भी हम कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। और उसको कंट्रोल करने की डॉक्टर साहब बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरह हम डिमांड और सप्लाई की आपने बात की, माल को रोक लिया जाता है, फिर रोकने के बाद रेट्स को बढ़ाकर बेचा जाता है। ये सरासर शहर कराची वालों के साथ ज़्यादती नहीं है? जी बिल्कुल ज़्यादती है, बल्कि मंडी में भी आप देखेंगे कि जब चीज़ें सस्ती बिकने लगती हैं तो पीछे से माल आता ही नहीं है। इस चीज़ पर काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह इस चीज़ में भी आप बेहतरी देखेंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं कि अभी जिस तरह हम लोग जा रहे हैं, तो फाइन्स का क्या तरीक़ेकार होता है? अगर फाइन करते हैं किसी को, वो ब्यूरो ऑफ सप्लाई एंड प्राइसेस किस तरह करता है? फाइन्स में देखिए मुख्तलिफ चीज़ें, अगर आप महंगी चीज़ें बेच रहे हैं तो फिर तब भी फ़ाइन कर सकते हैं। अगर आप दर्जा स्वयं की चीज़ें दर्जा अव्वल के दामों में बेच रहे हैं तब भी फ़ाइन कर सकते हैं। आपने रेट लिस्ट नहीं लगाई है तब भी फ़ाइन कर सकते हैं। आप रेट लिस्ट के मुताबिक नहीं बेच रहे हैं तब भी फ़ाइन, मुख्तलिफ प्रोसेस। ओके, अच्छा, इसमें अगर ज़्यादा ये लोग कोई जुर्म कर रहे हो तो इसमें जेल भी हो जाती है? जी, हम सील भी कर सकते हैं दुकान। अच्छा, और जेल भी हो सकती है? जेल भी कर सकते हैं। अच्छा, प्राइस की आपने जिस तरह बात की, तो ये प्राइस कमिश्नर कराची के साथ आप तय करते हैं? अभी तक तो कमीशन कराची ही फिक्स कर रहे हैं, हम लोग फिक्स नहीं कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने 2023 के एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के तहत हमें पावर दे दी है, तो इंशाल्लाह मुस्तकबिल में हम लोग प्राइस फिक्स भी करेंगे। और अगर टीम्स की बात की जाए, जैसे आपकी जो टीम्स तश्कील आपने दी हुई हैं, तो यहाँ पे टीम्स दिन और रात काम कर रही हैं? डे में किसी और की ड्यूटी होती है, रात में किसी और की? बिल्कुल, मंडी का आप देख लें, मंडी में तो पूरी रात ही काम चलता है। तो मंडी में हम सब्जियों के स्टॉल पर, फलों के ऑक्शन पर हमारे इंस्पेक्टर मौजूद हैं। कैमरे के सामने एक बार कहते हैं कि मंजर आम की टीम के साथ आप अपनी टीम्स को भेजेंगे जहाँ जहाँ हम लोग निशानदेही करेंगे? जी बिल्कुल भेजेंगे, जी बिल्कुल। चलें, बिल्कुल जी नाज़रीन, अभी हम लोग जा रहे हैं, बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं सब्ज़ी मंडी और फ्रूट मंडी में, और वहां से मैं आपको ज्वाइन करूंगा। डीजी साहब डॉक्टर शाकिर साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। आज इनका जो विज़िट है, और ये विज़िट किस तरह का है, क्या करेंगे, ये सब कुछ देखने के लिए आपको रहना होगा मंजर आम की टीम के हमरा। रहिए हमारे साथ, मंजर आम जारी है।